परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो संपूर्ण चराचर जगत में प्राण रूप से प्रतिपल प्रत्येक प्राणियों में स्पंदित आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों ऐसा महामंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सूत्र रूप में आबद्ध करके दिया है, जो हमारे लोक परलोक, हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण, जो हमारे संपूर्ण शोधनों का जो मूल ऐसे सूत्र हैं जिनको जब हम जिह्वा से दोहराते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी अवस्थित जो सूक्ष्म तंत्र हैं उन पर इसकी विशेष क्रियाएं होती हैं। और एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जीवनी शक्ति होती है, वो जीवनी शक्ति को बहुत अत्यधिक रूप से बलवान बनाता है ये ऐसा सूत्र, जिसका मात्र उच्चारण करने से हमारे शरीर के संपूर्ण रोगों का निदान करना जिस प्रकृति से संभव है, वो ये गायत्री मंत्र का क्रमबद्ध उच्चारण करने से बाहर के सूक्ष्म वातावरण में तो प्रभाव आता ही है, यहाँ तक कि स्थूल जो ये वातावरण है इसमें पनपने वाले बहुत सारे घातक प्रकार के सूक्ष्म जीवी जो हमारे हानिकारक हैं उनको भी ये समाप्त करता है, सूक्ष्म रूप से भी ये प्रभाव डालता है और कारण जगत को भी ये प्रभावित करता है। ऐसा महामंत्र परम पूज्य गुरुदेव की हम पर कृपा हुई, अनुकंपा हुई कि इस सूत्र को जन जन के लिए इसको सुलभ कराया है। और मध्यकाल में कुछ हमारे वेदों में बीच में कुछ ऐसी त्रुटियां लोगों ने जोड़ दी थी कि बीच में कहा गया कि नारियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं, और उसके एवज में एक बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान दिए गए और बहुत बड़ी चढ़ी बातें की गई। तो ये काफ़ी समय तक ये एक पूरा षड्यंत्र था, क्योंकि यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने इस काल में, इस कलियुगी काल में उस आदि शक्ति माँ गायत्री को विश्वामित्र के जैसे पाप विमोचन करके और सारे संसार के सम्मुख ऐसी उस देवी को हमें उनके हम नाम जप कर सकें, इसका हमें गुरुदेव ने ये जो मौका दिया है, इसको हम गुरुदेव को बहुत नमन करते हैं पुनः। तो आइए एक बार ऐसे पावन मंत्र को हम एक बार दोहराएं, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत में अपनी हलचलों से संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानव जीवन को भी लाभकारी व्यवस्थाओं का निर्माता है। तो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे मुख्य स्थान जो है वो परमात्मा का भी स्थान बाद में बोला गया है। सबसे पहला स्थान गुरु को दिया गया है। दोस्तों, गुरु को इस वजह से दिया गया है कि गुरु कोई शरीर का नाम नहीं होता है, गुरु एक चेतना का नाम है। गुरु एक संपूर्ण जीवन को जी चुके हुए वो मानव जो अपने पूरी जीवन अवधि को बिताने के बाद जिन लोगों ने तजुर्बा लिया है। इस जीवन में दोस्तों सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तजुर्बा आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तजुर्बा केवल जब ही प्राप्त किया जा सकता है तब मानव अपने जीवन का ये कालखंड ख़त्म कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो ये मानव जीवन को बिताने के बाद ही उस मानव जीवन का लेखा जोखा लिया जाता है, और वो जो पूरा तजुर्बा मानव का होता है वो तजुर्बा एक गुरु के रूप में संरक्षित रहता है। और ऐसे गुरु जो सद्गुरु मिल जाते हैं, जो हमें हमारा परिचय भी जानते हैं, जो हमें हमारा खुद का हमारा परिचय हमसे कराते हैं, और जो हमारे जीवन से संबंधित रास्ते के जो चयन करने में मुख्य भूमिका परम पूज्य गुरुदेव हमेशा निभाते हैं। जहाँ सारी दुनिया बोलती है कि पूर्व में चलना है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि पश्चिम में चलना है। और ये किया गया। जीवन में कठिन निर्णय लिए गए, मैंने बहुत कठिन निर्णय लिए जीवन के, और परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में अपने पिछले 22-23 साल मैंने पूर्ण गुरु समर्पित करके और गुरु के कार्य में ही मैं अपने संपूर्ण जीवन का नियोजन किया है। और आज मेरा जो कार्य आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, वैसे तो गुरु का ही ये सौभाग्य है कि मुझे उनका शिष्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। मैं आज अपने आप को ये कहने में बहुत गौरव और फ़क्र अनुभव करूँगा जीवन भर कि मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ, और उन्होंने मुझे विशेष और चीज़ें जो प्रदान की हैं वो मुझे शांति कुंज में बुलाकर मुझे हमारे आदरणीय कुलाधिपति जी डॉक्टर प्रणव पांडे जी और शैल दीदी जी से हमें गुरु दीक्षा मिली। और कई बार अक्सर मेरा जाना मुझे बुलाते रहे, और फिर एक झटके में ही ऐसा हुआ कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मुझे छात्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। और 2005 में मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक का मुझे वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई पूरी करी। और उसके बाद में मैं यहाँ दोस्तों ये जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है पीछे, ये चित्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। अब यहाँ परम पूज्य गुरुदेव का और ये दीनदयाल उपाध्याय जी का एक समीकरण बनता है। इस समीकरण के बारे में ना ही कहीं धर्म क्षेत्र में, ना ही किसी राजनीतिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने कोई चर्चा अभी तक नहीं की है। और एक पूरा कालखंड बीत गया इन दो ऐसी सूरमाओं से, देव आत्माओं से। ये आपका परिचय मैं आज एक दूसरे रूप में कराना चाहूँगा। दोस्तों, मुझे सौभाग्य ये मिला कि मैं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ। मैं परम पूज्य गुरुदेव के सपनों के देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र हूँ।
और मैं एक युग सैनिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और परम पूज्य गुरुदेव के ही आज्ञा और निर्देशन में दोस्तों मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर पिछले 23-24 साल से मैं यहाँ पर हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म यहाँ हुआ है। और फिर उसके थोड़े दिन बाद मैं उनके कमरे जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ मैं रोज़ एक बार ज़रूर जाता था और वहाँ एक चाय की दुकान पे खड़ा होके और मैं थोड़ी देर उनके क्वार्टर के सामने जहाँ उनका जन्म हुआ है तो वहाँ खड़ा होके आता था मैं। 1.5-2 साल ऐसे ही चला। फिर अचानक ही ये बात खुली कि वहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ और वहाँ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जिनमें हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी जो एकात्म मानव अनुसंधान विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली में, वो उस समय यहाँ राजस्थान में ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उस टाइम और सांसद भी रहे। तो उसके बाद में फिर वो दिल्ली चले गए और जब मेरा अचानक यहाँ पर वो आए थे धानक्या तो वहाँ मैं लाइन में बैठा था तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र दिया है। तो ये जिस समय एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन बोला उन्होंने तो ये तुरंत ही मेरे दिमाग में बुरी तरीके से घंटी बजी और मेरे दिमाग में पीछे बैठे बैठे यही विचार एकदम से कौंध गया कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीति व्यक्ति है तो ये एक आत्मा है मानव, ये कह रहे हैं राजनीति में। तो मैंने दिमाग में तुरंत ही मेरे बोझ आ गया कि ये ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो क्योंकि मानव एक आत्मा है ये बात सभी मानव चर्चा कर लेते हैं और सब एक आध बार बोल भी लेते हैं, लेकिन ये धर्म क्षेत्र की बात है और धर्म क्षेत्र में जाता है आदमी तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन राजनीति में ये बोल रहे हैं कि मानव को एक आत्मा मानना है, तो ये कैसे संभव है। तो यही बात की जद्दोजहद दिमाग में बैठी रही और इसी बात को खंगालते खंगालते फिर इनके 4 सूत्र पता लगा। तो इन्होंने फिर अर्थायाम, एकात्म मानववाद, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने हमें राजनीति को प्रदान किए। तो फिर और समय लगा तो मैंने इनके 4 सूत्रों का अध्ययन किया मैंने और मुझे धीरे धीरे वक्त, वो कहते हैं, मैं अभी कह रहा था कि वक्त बीतेगा, उम्र बीतेगी तो ही तजुर्बा मिलेगा। तो जो बातें मुझे आज से 20 साल पहले मैं चाह रहा था कि ये बात हो जाएगी तो वो कैसे संभव हो सकती थी, क्योंकि उसमें मेरे 20 साल का तजुर्बा भी ऐड होना बाकी था। तो दोस्तों अब कार्य, क्योंकि अब परम पूज्य गुरुदेव का कार्य सौंपा गया है, तो कार्य क्या है, ये कार्य है दोस्तों, जब युग परिवर्तन गुरुजी करने जा रहे हैं तो युग परिवर्तन में जो हजारों साल की मानवीय त्रुटियां, गलतियां जो मानव करते ही चले जा रहे हैं और जिनको बीच में यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर का ये एक ऐसा जंजाल खड़ा करा गया है सारी दुनिया के देशों में। इन आज़ाद देशों की सीमा रेखाएं खींच खींच के मानवों के बीच में इतना विभाजन, इतना बंटवारा किया गया है कि मानव ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक ही पिता की संतान है धरती पे। आज धर्मों के कारण आपने इतनी ज़्यादा अव्यवस्था दुनिया में हो गई है कि आज संभवतः इस्लामी जो कंट्रीज़ हैं वो ये मानते हैं कि उनको उनको अल्लाह ने जन्म दिया है और क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं कि उनको ईसा मसीह ने पैदा किया है और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। मतलब सारी दुनिया के मानवों के बीच
इस कदर भ्रम में वातावरण इस लॉर्ड मैकाले ने, इस मार्क्स ने, इन्होंने ऐसा एक वातावरण फैलाया है सारी दुनिया में कि अब सारी दुनिया में ये कहना और मनवाना सबसे आवश्यक भी है और सबसे मुश्किल भी है कि यहाँ अब ये तो साबित होती है बात कि धरती पे जितनी भी मानव जातियाँ रहती हैं उन सब मानव जातियों का जो प्रारंभ काल है वो भारत से हुआ है और वो भारत से ही लोग गए हैं और भारत के ही लोग सारी दुनिया में बसे हैं और वही सनातन भारतीय संस्कृति सारी दुनिया में उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। तो यहाँ इस बात को अब जो ये बंटवारे हुए हैं दुनिया में, भ्रम हुए हैं जो दुनिया में, जो आज़ाद होने की, जो आज़ाद हो नहीं सकते हैं, किसी भी एक प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव ही नहीं है, तो आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ना बंद कर दीजिए। ये हो ही नहीं सकते हैं जो काम, उन कामों को करने के लिए यहाँ पर आप हमसे 1000 सालों से यहाँ पर कोशिशें करवाए जा रहे हैं। जो काम हो नहीं सकते हैं वो काम हमसे कराए जा रहे हैं, तो उल्टे रास्ते पे हमें चलाया जा रहा है। यहाँ मानव पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद से सिद्ध होता है कि मानव मुख्यतः एक आत्मा है जो इस शरीर में आई है और वो शरीर में रहेगी। उसके बाद में वो जब निकलेगी तो शरीर तो ख़त्म है, शरीर का कोई रोल ही नहीं है, शरीर की कोई बात ही नहीं है। तो आया है जो वो जाएगा, वही उसी के साथ हमें रहना है, उसी की बात है दुनिया में, उसी की दिक्कत हुई है दुनिया में। ये शरीरों को जीवन जीने के लिए आपने रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, दुकान, सम्मान, ये आपने जीने के जो आधार तय करके लोगों के झुंडों को एक सीमा रेखाओं में बांध के अलग अलग देश बना के और सारी दुनिया में ये जो एक जैसा वातावरण बनाया है कि हर देश में अमीर, गरीब, मालिक, नौकर होंगे, हर देश में अलग अलग जातियां होंगी, अलग अलग इनके झुंड होंगे और फिर उसके बाद भी ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील होंगे। इसके बाद ये G5, G10, G20 होंगे। इसके बाद में भी ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होंगे। इसके बाद भी एक देश में ये SC है, जनरल है, ST है, ये फलाने हैं, ये होंगे। और उसके बाद में जो आपकी ये आज़ाद सरकारों की जो स्थापना हुई है, इसका भी, ये भी भ्रममूलक है और ये भी दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप जिस भी देश में जो एक पार्टी जो कार्यालय बनाए हैं आप लोगों ने, तो ये एक देश में कई 3-4 पार्टियों के कार्यालय है। ये पार्टियाँ अलग अलग मत रखती हैं, रखने पड़ते हैं इनको, तब अलग होती हैं। अगर एक ही होगा सबका मत तो 2 पार्टियाँ कैसे बनेंगी, तो चुनाव कैसे होंगे? अगर सारे देश में एक ही मत के लोग होंगे तो आपका ये लोकतंत्र संभव ही नहीं है। आपका ये जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है? इसकी सबसे बड़ी खामी है कि लोगों को आपने पहले बांट दिया। पहला काम आपने किया, वो जो सब एक थे उनमें आपने एक भाजपा का कार्यालय बना दिया, एक आपने कांग्रेस का बना दिया, एक डेमोक्रेट्स का बना दिया। आपने हर देश में मुख्य 3-4 पार्टियों के ऐसे चुनाव कार्यालय बनाए गए। तो उन लोगों ने वहाँ की जनता को अपने अपने फेवर में किया, तो अपना झुंड अलग बनाया, उन्होंने अपना झुंड बनाया। तो एक देश में मानवों के बीच विभाजन करके चुनाव हुए हैं, मानवों को विभाजित किया गया है विभिन्न तौर तरीक़ों से, और फिर उनके बीच में चुनाव संपन्न कराए गए हैं।
तो यहाँ पर एकता का खंडन करके लोकतंत्र को पनपाया गया है, जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं। इसमें मानवों के बीच खंडित विभाजन करके उनके मतों को लिया गया है और एक प्रकार जिसके थोड़े से मत ज़्यादा आ जाएंगे वो जीत गया है और उसको चुनाव जीत के उसको वो सरकार बनाता है। और ये हर देश में हर 4-5 साल में जो चुनाव ये जो करवाए जाते हैं, इन चुनावों का कोई इनका जो अगर इनका मूल देखें, इनके जड़ में क्या है, तो आपको पता लगेगा कि ये भ्रम है। भ्रम कैसे है? यहाँ पर जो ये सिस्टम आज़ाद देशों की लोकतांत्रिक सरकारों का जो भी राज करने का जो विधान है, ये 2 अक्षरों से मिलकर राजनीति बनी है, राज प्लस नीति। तो सारी दुनिया में ये जो राजनीति में जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनावों का मतलब केवल राज से है, राज प्लस नीति, नीति से नहीं है, नीति अलग चीज़ है, ये राज से है। और राज में अब कांग्रेस आ जाएगी तो वो कहेगी कि हम आपको अब ये कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी, सपा आएगी, सारे देशों में ये ऐसे आएंगे। तो भाजपा आएगी, अब भाजपा क्या बोलेगी? भाजपा बोलेगी कि हम जो आपको क्या करेंगे, आपके लिए बिजली फ्री करेंगे, आपके लिए हम आपको मोटरसाइकिल देंगे। फिर दूसरे आएंगे, दूसरे बोलेंगे हम आपको पेट्रोल फ्री दे देंगे, हम आपका 5 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, हम आपकी सड़कें बनवा देंगे। तो दूसरे आएंगे, हम आपके बच्चों को स्कूटी दे देंगे, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम आपके घर में बिजली फ्री कर देंगे। तो ये जो सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, और जो ये अलग अलग एक देश में जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें मूल बात क्या है? मूल है राजनीति। और राजनीति में नीति को छोड़िए अभी आप, यहाँ बातें क्या हो रही है सारी दुनिया में? राज की बातें हो रही है। तो राज में परिवर्तन होते हैं। राज में कांग्रेस आती है, भाजपा आती है, फलानी आती है। तो ये राज में आते कितने हैं? उतने ही लोग आएंगे, चुन के संख्या वो निर्धारित है कि 500 या 700 कितने सांसद आएंगे, और 700 सांसद आएंगे और इतने विधायक आएंगे। ये सारी दुनिया में हर देशों में ये तय किया गया है। बल्कि इतना दोषपूर्ण है कि 1947 में जो संख्या तय की गई थी और आज भारत की जनसंख्या उससे 5 गुना ज़्यादा हो रही है, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा, तो भी वो सांसदों की संख्या उतनी ही है। और ये पूरा सारे देशों में ये तय किया गया है कि हर देश में एक प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक इसमें विदेश मंत्रालय होगा, एक रक्षा मंत्रालय होगा, एक स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, एक इसमें सारे मंत्रालय होंगे, ये अलग अलग प्रकार के। तो ये सारे मंत्रालय सब देशों में होंगे। अब इसमें भाजपा चुन के आए तो सब सरकार का पहला काम क्या है? सरकार का पहला काम है कि आपके जो ये बाउंड्री दे दी है बना के, इस बाउंड्री में जितने भी लोग रहते हैं, इन सब लोगों से अब आप अधिकृत हो गए हैं कि ये जितने भी लोग रहते हैं, इनमें से जब आपको सरकार बना लेते हैं आप, तो सरकार बनने के बाद में आप सरकारी लोग भी चुनेंगे। अब सारी दुनिया में 2 या 3-4% भी लोग नहीं होंगे कि सरकार ने सरकारी नौकर बनाने शुरू किए। और जो ये सरकारी नौकर बन गए, उनको विशेष दर्जा ऐसा आसमान में बिठा दिया गया दुनिया में कि उनको घर फ्री, बिजली फ्री, उनको बच्चों की फीस फ्री, उनको आने फ्री, जाने फ्री, वाहन फ्री,
जो भी सरकारी नौकरी में हो गया तो धरती पे जैसे उसने कोई विशेष ऊपर वाले की कृपा प्रदान हो गई उसको, और इतना बढ़ा चढ़ा के दुनिया में प्रस्तुत किया गया है इस सरकारी नौकरी को कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सारी दुनिया में हमारे देश में अगर 40 करोड़ बच्चे हैं तो 40 करोड़ बच्चों में से हम तैयारी जो हो रही है उनमें से संख्या है 4000 लिए जाएंगे और तैयारी कर रहे हैं उसमें 1 करोड़ लोग। तो ये हाल हुआ है जिससे दुनिया में बेरोजगारी कोई शब्द ही नहीं था भारत में, जबकि ये सरकार बनी तो सरकारी लोग बने, सरकारी लोग बने तो एक ऊपर का आवरण बना, नीचे के लोग बने वो छोटे लोग बने। तो उसमें भी ये मध्यम वर्ग है, ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, इनके हिसाब बनाए इस लोकतंत्र ने और उनके हिसाब से ये मंत्रालय है, ये इनके लिए इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा ये देता है। तो सारी दुनिया में जो भी देश में चाहे वो कोई भी सरकार आएगी उसका सबसे पहला काम होगा कि उन लोगों से टैक्स वसूल करना, सबसे पहला काम। और ये चाहे कोई भी सरकार आए वो इसमें पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि वो बनेगी ही इसी आधार पे, जिएगी इसी आधार पे, काम इसी आधार पे करेगी, उसकी पहुंच इसी आधार पे होगी कि वो लोगों से जितना अधिकतम धन ले लेगा, टैक्स ले लेगा, आप छाछ पे भी, रोटी पे भी, आप कपड़े पे भी, आप जूते पे भी, आप बाल कटने पे भी, आप हर चीज़ पे, आप उठने बैठने पर जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा पाएगा वो मानवों से ज़्यादा धन एकत्रित कर लेते हैं ये लोग। और अब ये सरकार आपको ये जितनी भी बनती हैं ये सारी सरकारें आपको पैकेज आधारित सरकारें हैं दुनिया में। हर देश में ये जो भी सरकारें हैं ये पैकेज आधारित हैं। हर सरकार आपके लिए हर 5 साल में अलग अलग पार्टियां एक पैकेज तैयार रख के दिखाती हैं और ये पैकेज में आपको ये कम कर देंगे, ये ज़्यादा कर देंगे, ये कम कर देंगे, ये ज़्यादा कर देंगे। इसके अलावा दुनिया में मानवों को क्या दिक्कत आ रही है, मानवों के बीच में क्या होना चाहिए, इन सरकार का कोई सरोकार नहीं है दुनिया में। यहाँ ये सरकारें जो है इस तरीके से, पहली बात तो ये रोज़गार भी सृजन नहीं कर पाई, मानवों को ये शिक्षित भी नहीं कर पाई। सारे देशों में सभी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए और फिर ये जो इनका जो पूंजीवाद जिसको कहा जा रहा था, इस पूंजीवाद का अगला जो स्टेप था वो था नव पूंजीवाद का आगमन। तो ये जो पूरी देशों में आज़ादी नाम करके फैलाई गई, इन आज़ादियों के बीच में एक शब्द काम करता रहा, वो है आर्थिक वैश्वीकरणवाद। इन लोगों ने इस शब्द को बराबर आर्थिक वैश्वीकरणवाद को, आर्थिक पूंजीवाद को, इस शब्द को घुमाते रहा गया और सारी दुनिया के आज़ाद देशों की जो उनकी मुद्राएं हैं उनका दाम तय करने का किसी भी आज़ाद देश के पास अधिकार आज तक भी नहीं है कि वो अपने देश की मुद्रा, उसके नोट की कीमत, भारत देश अपने रुपए की कीमत तय करने का अधिकार आज तक भी नहीं रखता है, कोई भी देश नहीं रखता है। यही वो सबसे बड़ा षड्यंत्र है जो इस पूंजीवादी लोकतंत्र को डेवलप किया गया है। ये ऐसा तंत्र विकास हुआ है जिसमें मानवों का विभाजन पहले ही किया गया है और मानवों को एक नहीं किया गया है। ये आरक्षण रहेगा, ये फलाना रहेगा, इस बात को इस पॉलिटिक्स के माध्यम से ही हर देशों में मानवों के बीच विभाजन जानबूझकर किए गए हैं ताकि उनको एक भ्रममूलक एक ऐसी कृत्रिम दुनिया दी गई है जिसमें से अब एक देश में, यहाँ मैं इतने दिनों से एक बात बोलने की चेष्टा करता हूँ कि मुझे एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर इस राजनीतिक सूत्रों से मिल गया है
कि इस सारी दुनिया में से ये जो धन रूपी दैत्य है, ये जो जिसका कभी कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया, ये जो रुपया पैसा सोना चांदी कौड़ी जो 1000 साल से ये चलती आ रही हैं, और जिनकी तरफ भगवान राम और कृष्ण को भी ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये मानवों के बीच ये अमीर गरीब मालिक नौकरगिरी का जो ये काम पैदा किया गया है बनाने का, ये कोई हमारा वेद आधारित जीवन दर्शन नहीं है। ये किसी भी प्रकार से मानवों के विभाजन को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्र स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो अब जो युग परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज़ अब आप क्लियर कर लीजिए कि ये दुनिया में अब ये 7 अरब लोगों के बीच में जो आपने ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनने बनाने का जो कार्यक्रम का जीवन क्षेत्र जो विकसित किया हुआ है और जो हमें जीने के लिए मजबूर किया गया है, अब हम यहाँ से जो युग परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें अब आगे का जो जीवन आ रहा है, उसमें यहाँ हम एक ऐसी राजनीति के विनिर्माण, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख ऐसे प्रदान किए हैं कि सारी दुनिया में अब मानवों के बीच ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो खेल चल रहा है, इसको अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से सॉल्व किया गया है। और धरती के 7 अरब लोगों को एक ऐसी राजनीति प्रदान की गई है कि जहां मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं जो हो रही हैं सारी दुनिया में, इन सब को निरस्त कर दिया जाएगा और सारी 7 अरब मानवों को एक देवतुल्य ऐसी ज़िंदगी दी जाएगी जहां उनको आवश्यकता ही ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पर जो मानव का धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करने का जो मानव का मूल लक्ष्य था, उसको यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया गया इस पूंजीवादी लोकतंत्र ने, और हमारे उस धर्म अर्थ काम मोक्ष को इस पूंजीवाद ने आज रोटी कपड़ा मकान और दुकान पर टेक दिया है। तो मानव के आवश्यकताओं को संघर्ष बनाया गया एक दूसरे का, मानव का ही मानव से कॉम्पिटिटिव उसको बनाया गया, और मानव का ही शोषण मानव का ही स्वार्थ इस प्रकार की जीवन पद्धति का निर्धारण इन पिछले 1000 सालों में मानवों के बीच ये बनाया गया है। और इसका जिम्मेदार है वो है राज की नीति। तो यहाँ इस भारत में वो भारत है ये जहाँ से उस सनातन भारत की प्रथम राजनीति यहाँ भारत से जन्मी है विश्व को, और दोबारा हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर स्वयं महाकाल के निर्देशन में, और यहाँ एक ऐसी देव आत्मा ने अपना संपूर्ण जीवन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अखंड राष्ट्र सेवा का संकल्प लेके, और उन्होंने इस सारे संसार के सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति, इन सूत्रों का उन्होंने सृजन किया और इसकी व्याख्या की। तो आप सबके सम्मुख में बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो सारे संसार की राजनीति को नए सिरे से लिखते हैं, वो सूत्र इस क्रम से इनकी व्याख्या आप कीजिए। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। ये जो अंत्योदय है, ये आप अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना अंत्योदय नहीं है। ये जिसको आप कह रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय है अंत के व्यक्ति का उदय कर देना। ये जितने भी अंत हैं आपके,
ये आपको बाद में हर बार नहीं दिए जाएंगे कि आप भाई अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने आते रहिए और आपकी राजनीति चलती रहेगी। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी उस अंत के व्यक्ति को ख़त्म कर देते हैं वहाँ से, और उसका उदय करके उसको प्रथम पंक्ति में खड़ा करते हैं। इस सारे संसार में 7 अरब लोग हैं, 7.5 अरब लोग हैं, इनको एक आत्मा मानते हुए 7 अरब लोगों की एक ही पंक्ति बनेगी, एकात्म मानववाद की पंक्ति। इनमें सारे के सारे 7.5 अरब लोगों को एक समान यात्री मानते हुए ट्रीट किया गया है। यहाँ पर मानवों को, क्योंकि मानव मूल निवासी नहीं है धरती का, यहाँ मानव एक आत्मा है जो 5 महाभूतों के शरीर में आई है। यहाँ पर शरीर में, यहाँ पर ये छोटे बड़े होके मरेगा, यहाँ रहेगी, फिर आत्मा चली जाएगी। तो ये जो मानव देह है ये मजबूरी नहीं है इसकी कि आप इसको रोटी कपड़ा मकान दुकान के लिए यहाँ पर इसको जलील होना पड़े, उसके लिए यहाँ पूरे जीवन भर खपना पड़े। यहाँ मानव को नौकरी एक 100 गज खरीदने के लिए आप सारे जीवन भर उसका ख़त्म कर दिया जाए। आप बिजली के बिल और ये बच्चों की फीस और ये इनके लिए मानव जीवन को आप परेशान रखें, सारे मानव समाज को लाइनों में खड़ा रखें। आप नोटबंदी करके सारी मानव जाति को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। आप कोरोना छोड़ के आप डरा रहे हैं। आपको किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये दुनिया में? आप ये सारी दुनिया जानती है, कोरोना चीन ने बना के छोड़ा, सारी दुनिया को मरवाया, उसके बाद भी आप लोग एक कमरे में बैठक कर रहे हैं। ये किस प्रकार की विश्व राजनीति हो रही है? तो ये दोस्तों, ये आप लोगों का काम था नहीं, असल में ये काम भारत का ही है और इस काम को भारत ही सुचारू रूप से संभालेगा। सनातन काल से ही जो राष्ट्र संघ रहा है वो हमारी भारतीय संस्कृति के मूलभूत जो सूत्र हैं वही सूत्र समस्त संसार को राजनीति में, धर्म नीति में, समाज नीति में निर्देशित हमेशा से करते रहे हैं। और ये अब भारत का वो पुरातन गौरव काल पुनः एक बार इस सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने इसको कहा है। आप सबके सम्मुख एक ऐसी मैं यहाँ पर एक ऐसी राजनीति का प्रस्तुतिकरण आप सबके सम्मुख करने का प्रयास है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों पर आधारित है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र एक क्रांतिकारी राजनीति का निर्माण कर रहे हैं। इस सारे संसार में से सारे प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र एक ऐसी समाज की रचना हो रही है जो आत्मत सर्वभूतेषु को सिद्ध करते हैं और मानवों को हर किसी से सबके मानवों के बीच के सभी द्वंद्व सदा के लिए समाप्त करते हैं। एक ऐसी दुनिया यहाँ धरती पर वास्तव में बसने जा रही है। दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के रूप में हमें ऐसे गुरु माता, गुरु पिता मिले हैं जिनने हमें एक ऐसे मार्ग पर लगाया जिस मार्ग पर चलते चलते ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हमारी इसमें सहभागिता भी हो रही है, ये उससे और हमारा सौभाग्य है। तो पुनः मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।